Hello and welcome back to Zigio. Hi student, I am Prince Kumar, your science educator at Zigio. तो आज हम लोग साइंस के डीएनए टेस्ट बाय प्रिंस सर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और हम लोग का एक नारा है कि अब से जंग की शुरुआत जिजियो के संग। और बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं विज्ञान को अलग अलग भाषाओं में किस किस नामों से जाने जाते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग को बताते हैं कि इंग्लिश में साइंस कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं और संस्कृत में शास्त्र कहते हैं, उर्दू फारसी अरबी में इल्म कहते हैं। और बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस का उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ साइंस। अगला टॉपिक हम लोग का है कि साइंस का उत्पत्ति। तो साइंस का उत्पत्ति आप लोग को बता दें कि लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। हम लोग साइंस का जो डेफिनेशन है मॉडर्न तरीके से एक बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति में उपस्थित संपूर्ण पदार्थों का क्रमबद्ध का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप। तो डेफिनेशन हम लोग का हुआ कि प्रकृति में उपस्थित संपूर्ण पदार्थों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित संपूर्ण पदार्थों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब सवाल आता है कि ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज साइंस। तो आप लोग को अब बताते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो सत्य का खोज, सोर्सिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य के खोज को विज्ञान कहते हैं। ये जो पंखा चल रहा है ये सत्य का खोज है, यानी कि यह विज्ञान है। अब हम लोग जानेंगे ज्ञान किसे कहते हैं, नॉलेज क्या है। तो बाबू आप लोग को बता दें कि सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है। ये जो पंखा चल रहा है इससे जो हवा मिल रहा है ये हम लोग सत्य का अनुभव है। तो सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है, सत्य का खोज विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विज्ञान का यानी साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस फॉर सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप। सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार पूर्वक, यानी उसको अच्छा तरीका से डीपली। उसके बाद से आई फॉर इन्वेस्टिगेशन निरीक्षण, ई फॉर एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज, और एन फॉर नेचर्स यानी प्रकृति का, सी फॉर कॉज यानी कारण, ई फॉर इफेक्ट यानी कि प्रभाव। यही होता है साइंस का फुल फॉर्म। एस से सिस्टमैटिक, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, आई से इन्वेस्टिगेशन, ई से एक्सप्लोरेशन, एन से नेचर्स, सी से कॉज, ई से इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। फादर ऑफ साइंस, फादर का अर्थ यानी कि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है।
विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अब आगे हम लोग का टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ साइंस। पार्ट्स ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के भाग। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग को बता दें कि विज्ञान को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं सत्य विज्ञान, एक को कहते हैं छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान को असत्य विज्ञान भी कहते हैं और इसका इंग्लिश होता है स्यूडो साइंस। इसका इंग्लिश क्या होता है बच्चों? स्यूडो साइंस होता है। असत्य विज्ञान का इंग्लिश होता है रियल साइंस। तो विज्ञान का 2 पार्ट में हम लोग देखें, एक को कहते हैं सत्य विज्ञान, एक को कहते हैं असत्य विज्ञान। एक को इंग्लिश है रियल साइंस और एक का इंग्लिश है स्यूडो साइंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सत्य विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सत्य विज्ञान किसे कहते हैं। तो वैसा विज्ञान जो सिद्धांत पर आधारित हो, थ्योरी पर आधारित हो, वैसा विज्ञान, चाहे यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जो सिद्धांत पर आधारित रहता है, थ्योरी बेस्ड रहता है, सिद्धांत पर आधारित रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रियल साइंस कहते हैं, सत्य विज्ञान। और इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सत्य विज्ञान जो होता है समय, व्यक्ति, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब कि हम आज अभी यहाँ पे सेकेंड फ्लोर, जीजीओ के सेकेंड फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग मार्कर यहाँ से नीचे गिराएंगे तो नीचे गिरेगा। अब ये नहीं कि इसके नीचे जाकर अब रोड पर मार्कर गिराएंगे तो ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये हुआ कि जो सत्य विज्ञान होता है यह समय, व्यक्ति, स्थान के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलता है। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं बदलता है। जो सत्य विज्ञान होता है वो बिल्कुल समय, व्यक्ति और स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे छद्म विज्ञान, जिसको आप लोग कहते हैं स्यूडो साइंस और सत्य विज्ञान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग को बता दें कि यह विज्ञान की वैसी शाखा है, यह विज्ञान की वैसी शाखा है जो अवधारणा या विचार पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो अवधारणा या विचार पर आधारित रहता है उसे छद्म विज्ञान कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यह समय, व्यक्ति और स्थान के अनुसार बदलते रहता है। यह क्या करते रहता है? बिल्कुल बदलते रहता है। कहने का मतलब ये हुआ, तो किसी का फेवरेट सिंगर इसलिए रुके। तो और छद्म विज्ञान का एग्जाम्पल होता है राजनीतिक शास्त्र। छद्म विज्ञान का एग्जाम्पल होता है राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि, बहुत सारा है। तो आप लोग को बता दें यह विज्ञान की वैसी शाखा है जो अवधारणा या विचार पर निर्भर रहता है, उसे छद्म विज्ञान कहते हैं। यह समय स्थान और व्यक्ति के अनुसार हमेशा बदलते रहता है। जैसे मैं मान के चलिए अभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनका जो विचारधारा था अभी नरेंद्र मोदी जी का जो विचारधारा है, दोनों में कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं होगा। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? छद्म विज्ञान कहते हैं, स्यूडो साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग को इसको बताने के पहले एक बात आप लोग को बता दें कि जो आप लोग का सत्य विज्ञान जो था वो अनचेंज रियलिटी होता है, वो अपरिवर्तनशील होता है। और जो आप लोग का जो
छद्म विज्ञान था, असत्य विज्ञान था, वो चेंज रियलिटी होता है, वो बदलते रहता है। तो अब तो हम लोग को बायोलॉजी हमको पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो साइंस के लिए अब हम लोग केवल यहाँ से प्राकृतिक विज्ञान को उठा लेंगे और जो असत्य विज्ञान है इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक विज्ञान के बारे में, जिसको नेचुरल साइंस के नाम से भी जानते हैं, हम लोग नेचुरल साइंस के नाम से जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में उपस्थित संपूर्ण पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के प्रकार के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। तो आप लोग को बता दें कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला को कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसका इंग्लिश होता है फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है हम लोग का जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में उपस्थित सभी भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंतर्गत हम लोग भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी उसका अर्थ होता है भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। अब हम लोग देखेंगे आगे जीव विज्ञान। तो आप लोग को बता दें कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी जीव हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वनस्पति विज्ञान और एक को कहते हैं जंतु विज्ञान। एक का इंग्लिश होता है बोटनी होता है और एक का इंग्लिश होता है जूलॉजी होता है। तो बच्चों, इसके अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी को सबसे बड़ी विशेषता इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिनको भी जो कुछ भी सीखना है बिल्कुल सीख सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ऑल सब्जेक्ट CBSE एंड बिहार बोर्ड चल रहा है। और बहुत ही जल्द हम लोग 11th और 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गो ग्लोबल, गो जीनियस। थैंक यू सो मच।